हेलो स्टूडेंट्स। यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमटी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमटी दानिश सर। देखिए, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मेटल्स और नॉन मेटल्स, मतलब धातु और अधातु। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा दिया था कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। देखिए, उसमें बता दिया था कि धातु आघात वर्धनीय होता है, धातु तन्य होता है, जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक हो वो धातु होता है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया था और हमने भौतिक गुण धर्मों, धातु के भौतिक गुण धर्मों के बारे में भी बताया था कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था। अब देखिए, धातु और अधातु, धातु और अधातु में अधातु किसे कहते हैं, ये हमने बताया था कि अधातु अधातु वो होते हैं जो ना ही आघात वर्धनीय होते हैं ना ही तन्य होते हैं, वो अधातु कहलाते हैं। यहाँ से अधातु से स्टार्ट करने वाले थे, धातु किसे कहते हैं वो कंप्लीट हो चुका था। और देखिए, यहाँ से हमारा चालू होने वाला था कि अधातु किसे कहते हैं। देखिए, अधातु याद रखिएगा, अधातु पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातु की तुलना में अधातुओं की संख्या कम होती है। हम पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। देखिए, अधातु के कुछ उदाहरण क्या हैं, तो कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के उदाहरण हैं। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। इसके अलावा सारे अधातुएं ठोस या गैस होती हैं। देखिए, अधातुएं प्रायः क्या होती है, या तो ठोस होती है या तो गैस होती है। अधातुएं प्रायः ठोस अवस्था में पाई जाती है या गैस अवस्था में पाई जाती है। अधातु किसे कहते हैं, तो वैसे वैसे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, वैसे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं तथा ठोस अवस्था में आघात वर्धनीय तथा न न ही आघात वर्धनीय और न ही तन्य होते हैं। देखिए, अधातु किसे कहते हैं, वैसे तत्व जो वैसे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं और ठोस अवस्था में न ही आघात वर्धनीय होते हैं और न ही तन्य होते हैं, अधातु कहलाता है। ना ही उसको पीट कर, हथौड़े से पीट कर उसका सीट बनाया जा सकता है, मेटल की तरह सीट नहीं बनाया जा सकता है, और ना ही उससे तार निकाला जा सकता है, वो अधातु कहलाते हैं। अधातुएं द्रव के रूप में नहीं होती है। सिर्फ आयोडीन एक ऐसा ये ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव के रूप में पाई जाती है। क्या देखिए, अधातु एक चीज और है, अधातु तन्य भी नहीं होती है ना ही आघात वर्धनीय होती है। मतलब अधातु को अगर आप पीटेंगे कस के, मतलब कि किसी चीज से हैमर से मारेंगे, अगर ठोस अवस्था में है अधातु, अगर हैमर उस पर प्रहार कराएंगे तो अधातु चूर हो जाएगा, वो भंगुर होता है, ब्रिटल होता है। अधातु में कोई धात्विक साउंड नहीं होता है। देखिए, अधातु में कोई धात्विक साउंड नहीं होता है। जैसे जैसे हम लोग स्कूल में पहले के समय में घंटी लगा हुआ होता था, वो घंटी होता था लोहे की बनी होती थी, घंटी धातु की बनी होती थी, और उससे एक, मतलब कि बेल लगता था पीरियड पीरियड का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बेल लगाया जाता था। तो वो धातु से क्यों लगाया जाता था, क्योंकि उसका मेटालिक साउंड होता था, एक मतलब कि सोनोरस होता था, जिससे मतलब पता चलता था कि कौन सा घंटी लगा है। देखिए, तो अब क्या हुआ कि अधातु तो भंगुर होते हैं, ब्रिटल होते हैं, उसमें धात्वी मतलब ध्वनि नहीं होती है, मतलब धातु की तरह कोई इफेक्टिव साउंड नहीं होता है। तो देखिए, अधातु में नहीं होता है, इसीलिए अधातु जो होता है उसमें स्पेशल साउंड नहीं होता है, उसमें एक विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। ये बात अलग है कि आयोडीन और ब्रोमीन अपवाद है जिसमें एक स्पेशल चमक होता है। बाकी किसी भी अधातु में चमकीला नहीं होता है। ब्रोमीन और आयोडीन जो है अधातु है जो चमकीला होता है। और सारे अधातु या तो गैसियस फॉर्म में होते हैं, मतलब या तो गैस के रूप में होते हैं, लेकिन या ठोस के रूप में होते हैं। अधातुएं या तो गैस के रूप में होते हैं या तो ठोस के रूप में होते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि सिर्फ ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव के रूप में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, धा अधातु
अधातु विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, मतलब ना ही उससे विद्युत पास करेगा, ना ही ऊष्मा पास करेगा। इसीलिए अधातु के हम लोग तार, वायर ये सब नहीं लगाते हैं घर में, क्योंकि वो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। और अधातु में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो चार्ज को या हीट को एक जगह से, ठोस अवस्था में कोई मटेरियल है तो उससे चार्ज को या हीट को एक जगह से ले जाने के लिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धातु में होते हैं, लेकिन अधातु में ऐसे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं जो लेबर का काम करे, जो एक जगह से दूसरे जगह तक चार्ज को लेकर जाए और करंट को लेकर जाए। देखिए, अधातुओं के गुणधर्म, देखिए अधातुएँ जो होते हैं, उनसे ना ही शीट बनाया जा सकता है और ना ही उनसे कोई तार निकाला जा सकता है। देखिए, अधातुएँ वो होते हैं जिसके जब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचेंगे, तो उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। याद रखिएगा, अधातु जो होते हैं वो विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। देखिए, अधातु हमेशा क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। जब उसको मतलब कि आप आयनिक बंधन बनाइएगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन देता है, वो तत्व जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो हमारा क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और वो हमारा धातु होते हैं। जो तत्व इलेक्ट्रॉन लेते हैं और जो तत्व इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाते हैं, मतलब विद्युत ऋणात्मक तत्व कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉन लेने वाला जो तत्व होता है वो अधातु होता है। देखिए, धातु और अधातु के बीच में आयनिक बंधन होता है। याद रखिएगा, धातु और अधातु के बीच में आयनिक बंधन होता है, लेकिन अधातु और अधातु के बीच में हमेशा सहसंयोजक बंधन होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। याद रखिएगा, अधातु और अधातु में हमेशा सहसंयोजक बंधन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंधन बनेगा। देखिए, इसके साथ साथ अधातुएं जो होंगे इनका कुछ रिएक्शंस भी है, क्रियाकलाप में आप देख लीजिए। यहाँ पर बोल रहा है कि कार्बन कार्बन, कोल या ग्रेफाइट, सल्फर, आयोडीन के कुछ नमूने एकत्रित कीजिए। 3 पॉइंट क्रियाकलाप 3.7 में इसको समझिए। कार्बन, कोल या ग्रेफाइट, सल्फर तथा आयोडीन के कुछ नमूने एकत्रित कीजिए। इन अधातुओं से 3.1 से लेकर 3.4 और 3.6 के क्रियाकलापों को दोहराइए तथा अपने परीक्षणों को लिखिए। देखिए, धातुओं और अधातुओं से संबंधित अपने प्रेक्षणों को सारणी 3.1 में संकलित कीजिए। अब देखिए, ये क्या होता है धातु? तो देखिए, धातु जो होगा धातु जो होगा देखिए, उसका चिन्ह लिखना है। धातु, उसका चिन्ह लिखना है, सतह का प्रकार लिखना है, कठोरता लिखना है, आघातवर्धनीय लिखना है, तन्य लिखना है, विद्युत चालकता लिखना है, ध्वनिकता लिखना है। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे सोनोरस बोलते हैं। धातु विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, और धातु विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। देखिए, सारणी इस तरह से आप सारणी बना लेंगे। पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि धातु किसे कहते हैं और धातु किसे कहते हैं, क्रियाकलाप इस डिस्कस कर दिया है। देखिए, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। देखिए, मरकरी जो होता है एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में मतलब द्रवित अवस्था में पाया जाता है। क्रियाकलाप 3.5 में आपने देखा कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है। देखिए, धातुओं का गलनांक क्या होता है? तो धातुओं का गलनांक अधिक होता है। याद रखिएगा, धातुओं का गलनांक अधिक होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है। क्रियाकलाप 3.5 में आपने देखा कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। लेकिन गैलियम और सीजियम ऐसे धातु हैं जिनका गलनांक क्या होता है? बहुत कम होता है। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघल जाएंगे, मतलब आपके बॉडी टेम्परेचर से ही ये दोनों धातु क्या होगा? पिघल जाएगा। कौन कौन? तो गैलियम और सीजियम दो ऐसे धातु होते हैं जो मतलब ठोस अवस्था में होंगे, लेकिन आप अपने हथेली पर रखेंगे तो वो पिघल जाएंगे। क्यों पिघल जाएंगे? क्योंकि इतना गलनांक कम होता है कि आपके बॉडी के टेम्परेचर से ही वो पिघल जाएंगे। याद रखिएगा, आयोडीन अधातु होते हैं जब भी
और चमकीला भी। देखिए हम लोग जानते हैं कि धातु चमकीला होता है, जैसे सोना, चाँदी, प्लेटिनम, ये सब जो है इन सब का ज्वेलरी बनता है, और ज्वेलरी इसलिए बनता है, मतलब सोना का कोई ज्वेलरी क्यों पहनते हैं? क्योंकि सोना का एक विशेष चमक होता है। मतलब कि सोना में एक विशेष मेटल गुण होता है, और वो उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, वो बहुत आघात वर्धनीय होती है, तन्य होती है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा तन्य होती है। और उसको तो इसीलिए हम लोग सोने के आभूषण पहनते हैं, या मतलब कि चांदी के आभूषण पहनते हैं, क्योंकि इसमें विशेष चमक होती है। इनके विशेष चमक के कारण एक अट्रैक्शन होता है। देखिए, और इसमें ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। देखिए, लेकिन और हम लोग उसको मुद्रा के रूप में भी मतलब मेटल को रखते हैं। जैसे भारत सरकार हुई, गोल्ड के हिसाब से आपका करेंसी छापता है। जितना भी नोट छापना होता है, वो गोल्ड के हिसाब से, कितना गोल्ड है उसके हिसाब से करेंसी छापता है। और मतलब विदेशी मुद्रा के रूप में भी गवर्नमेंट, हर देश की गवर्नमेंट कुछ मतलब सोने को रखता है, जिसको मतलब कि आपको विदेशी मुद्रा के रूप में रखे जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। तो धातु को क्या कर किया जाता है? धातु आपका मतलब देश का इकोनॉमिक भी होता है, इसलिए याद रखिएगा। लेकिन अधातुएं चमकीले नहीं होते हैं, जैसे कोयला हुआ, कार्बन हुआ, ये सब अधातु है, चमकीला नहीं होता है। लेकिन लेकिन आयोडीन एक ऐसा धातु है जो चमकीला होता है। ब्रोमीन भी चमकीला होता है। ये चमकीला होता है, इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूप में विद्यमान होती है। देखिए, कार्बन का अपरूप होता है। देखिए, कार्बन कोयला में भी होता है, कार्बन आपका हीरा में भी होता है, मतलब डायमंड में भी होता है। लेकिन वो अपरूप है, उनका पोजीशन, उनका स्ट्रक्चर अलग होने से उसका रंग रूप अलग होता है, उसका बनावट अलग हो जाता है। कार्बन ऐसी धातु है जो जो विभिन्न रूप में विद्यमान रहती है। कार्बन ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। प्रत्येक रूप को कार्बन का क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं। कार्बन का एक अपरूप हीरा है, जो सबसे कठोर और प्राकृतिक पदार्थ है। देखिए, दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? वो हीरा होता है, जो कार्बन से बना हुआ है। इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। इनका गलनांक मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट भी होता है। देखिए, कार्बन क्या है? अधातु है। अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट, देखिए, कार्बन के एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट, जो आपका जो लिखा जाता है पेंसिल से जो काला वाला नोकी होता है, जिससे लिखते हैं हम लोग कॉपी में, कलम में, जो वो ग्रेफाइट से बना होता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ये एक अपवाद है कि मतलब कार्बन जो है एक कार्बन जो है हमारा, मतलब कि अधातु है, लेकिन ये अधातु का अपरूप एक ग्रेफाइट है, जो विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। वो आपको जो बच्चे पेंसिल से लिखते हैं कॉपी में, वो काला जो उसका मतलब भाग होता है, उसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि यही आपका ग्रेफाइट, वही ग्रेफाइट होता है। विद्युत का सुचालक होता है। क्षारीय क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। हम लोग जानते हैं कि जितने भी मेटल होते हैं, धातु होते हैं, वो कठोर होते हैं। जैसे लोहा हुआ, तांबा हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ये सब कठोर होते हैं। लेकिन हमारा कुछ धातु क्षारीय धातु होते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो इतनी मुलायम होती है कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। इसके घनत्व तथा गलनांक भी कम होते हैं। इनका घनत्व भी कम होता है, इनका गलनांक भी कम होता है। तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए, धातु और अधातु में वर्गीकृत क्यों किया जाता है? देखिए, इसलिए वर्गीकृत किया जाता है धातु और अधातु में, ताकि किसी भी एक, जैसे कोई भी एक अधातु तत्व को लेंगे और सारे अधातु तत्वों के गुणों को हम बता देंगे। जिस जैसे कोई भी एक धातु तत्व को लेंगे और सारे धातु वाले जो तत्व होते हैं, जो भी धातु तत्व हैं, मतलब कि जो भी मेटल है, उन सारे का गुण बता देंगे। इसीलिए वर्गीकृत किया जाता है, और इनका स्थान भी पीरियोडिक टेबल में होता है। और देखिए, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी
होता है, अगर किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, तो वो हमें प्रायः धातु होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, प्रायः धातु होते हैं, पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। लेकिन जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, देखिए जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या करेंगे, प्रायः इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वो अधातु कहलाते हैं, और उनको विद्युत ऋणात्मक तत्व भी कहते हैं। विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं। देखिए, धातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण देते हैं। धातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब डोनेट करते हैं। अधातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कि गेन करते हैं। ठीक है? अब देखिए, तत्वों उनके रासायनिक गुण के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातुएँ और अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। 3.8 3.8 में क्या है? क्रियाकलाप 3.8 मैग्नीशियम की एक पट्टी तथा थोड़ा सल्फर चूर्ण लीजिए। मैग्नीशियम का एक पट्टी लीजिए और थोड़ा, मतलब कि मैग्नीशियम की एक पट्टी तथा थोड़ा सल्फर चूर्ण लीजिए। मैग्नीशियम की पट्टी का दहन कीजिए। मैग्नीशियम की पट्टी को क्या कीजिए? दहन कीजिए। उसकी राख को इकट्ठा करके उसे पानी में घोल दीजिए। देखिए, मैग्नीशियम की एक पट्टी लीजिए, थोड़ा सल्फर चूर्ण लीजिए, मैग्नीशियम की पट्टी को दहन कीजिए, उसकी राख को इकट्ठा करके पानी में घोल दीजिए। लाल तथा नीले लिटमस पेपर से प्राप्त विलयन की जांच कीजिए। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद पैदा होगा वो अम्लीय होगा या क्षारीय। तो याद रखिएगा, मैग्नीशियम मेटल है, मेटल का जलेगा तो ऑक्सीजन में जलेगा, तो मेटल का ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होता है। याद रखिएगा, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का कार्बोनेट, मेटल का बाइकार्बोनेट, ये सब हमारा क्या होता है? सब हमारा क्षारीय होता है, बेस होता है, भस्म होता है। मेटल का मेटल का देखिए, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का कार्बोनेट, मेटल का बाइकार्बोनेट, ये सब हमारा क्या होता है? मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड, मतलब फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड, मेटल का कार्बोनेट, मेटल का बाइकार्बोनेट, ये सब हमेशा क्या होता है? हमारा हमारा क्षार होता है, मतलब कि भस्म होता है। तो याद रखिएगा, मैग्नीशियम को जलाए होंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, और जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम का क्या बनेगा? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हुआ? हमारा क्षारीय होगा। अब सल्फर के चूर्ण का दहन कीजिए। दहन से धुएं को एकत्रित करने के लिए उसके ऊपर एक प्रखनली रख दीजिए। अब देखिए क्या होगा इसमें, याद रखिए, और इस प्रखनली में जल डालकर उसे अच्छी तरह हिला दीजिए। नीले लिटमस पेपर से इन विलियम का एक जांच कीजिए। सल्फर के दहन से उत्पन्न पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। देखिए, जब सल्फर को जलाए होंगे तो सल्फर अधातु है। अधातु का ऑक्साइड हमेशा, मतलब कि अधातु का ऑक्साइड हमेशा, धातु का ऑक्साइड हमेशा भस्म होता है। याद रखिएगा, भस्म होगा, बेस होगा, क्षार होगा। धातु का ऑक्साइड हमेशा क्षार होगा, लेकिन अधातु का ऑक्साइड हमेशा क्या होगा? एसिडिक नेचर का होगा, एसिड होगा, और मतलब अम्ल होगा। अधातु का ऑक्साइड हमेशा अम्ल होता है। याद रखिएगा, अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्ल होता है। तो सल्फर के दहन से उत्पन्न पदार्थ की अम्लीयता, क्षारीयता, क्या आप इन अभिक्रियाओं से समीकरण लिख सकते हैं? अधिकांश धातु ऑक्साइड प्रदान करती है, जो जल में घुलकर अम्ल बनाती है। देखिए, अधिकांश धातु ऑक्साइड जो जल में घुलकर अम्ल, वहीं अधिकतर धातुएँ क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करती है। देखिए, अधिकांश धातु जो होता है क्षारीय ऑक्साइड, जो अब अगले भाग में आपको धातु के ऑक्साइडों के बारे में प्राप्त जानकारी से ये होगा। अब देखिए, इसमें बोला गया है प्रश्न में, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रवित हो। देखिए, धातु के ऐसे उदाहरण दीजिए, तो हमने बता दिया है कि गैलियम, सीज़ियम, देखिए कमरे के ताप पर द्रवित होता है। ऊष्मा के सबसे अधिक चालक, तो आपका ऊष्मा का सबसे अधिक चालक जो होता है, ऊष्मा की सबसे अधिक चालक, वो आपका मतलब कि ये होगा, जो धातु होगा वो होगा। तो कौन सा होगा? तो ऊष्मा का सबसे अधिक चालक आपका इसमें होता है, लोहा में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका क्या बोला जाता है? चांदी में होता है, चांदी में होता है। देखिए, चांदी में होता है। ऊष्मा कुचालक होती है, ऊष्मा का कुचालक अधातु होता है। देखिए, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो चांदी चांदी को आसानी से चाकू से आसानी से किसको? तो सोडियम को काटा जा सकता है। आघात वर्धनीय तथा तन्य बताइए। आघात वर्धनीय वो होता है जिसको पीट कर हैमर से जिसको फैलाया जा सके, जिसका शीट बनाया जा सके।
तन्य का अर्थ जिससे तार निकाला जा सके, ठीक है? यहीं पर धातु के रासायनिक गुण के बारे में अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और देखिए हमसे जुड़े रहने के लिए, हमारा वीडियोज़ यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए क्या करेंगे, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरा हर यूट्यूब वीडियो के या तो कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जाएँगे और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एग्ज़ाम के समय जितने भी गेस होंगे, वीवीआई क्वेश्चन्स होंगे, वो सब हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही आपको मिलेंगे और जितने भी वीडियो हम डालते हैं, वो टेलीग्राम चैनल पर भी मौजूद होते हैं। देखिए और हम मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आज दूसरा मतलब कि पार्ट कंप्लीट हुआ। अगला वीडियो में तीसरा पार्ट जो होगा धातु और अधातु का पढ़ाएँगे। थैंक यू सो मच।